हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अधिराज एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे इल टू मैच्योरिटी का इलस्ट्रेशन नंबर 2। लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इल टू मैच्योरिटी नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, बिकॉज किसी भी इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको उसमें यूज होने वाले ऑल कंसेप्ट का नॉलेज पता होना जरूरी है। सो मस्ट वॉच द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इल टू मैच्योरिटी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ इल टू maturity. Now you can see the illustration number 2. Calculate yield to maturity of bond A. Okay. Now you have to calculate the YTM of bond A. Now annual interest given है आपका 10%, face value है 100. Interest is always calculated on face value. Interest is always calculated on face value. Next, market price given है, it is considered as a F. Okay. Now लाइफ ऑफ द बॉन्ड गिवन है 10 years. कितना गिवन है आपका 10 years, राइट? नाउ इफ बॉन्ड बी गिव्स 16% YTM, विच इज बेटर टू इन्वेस्ट। अभी इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको कैलकुलेशन ऑफ YTM बॉन्ड ए करना है। ओके, एंड YTM ऑफ बी बॉन्ड आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपको इसमें कंपैरिजन करना है विच बॉन्ड इज बेटर। ओके, विच बॉन्ड इज बेटर, तो डेफिनेटली जिसका YTM ज्यादा होगा उसमें हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, नाउ सॉल्यूशन के हिसाब से आपको क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 10%, कितना है 10% ऑफ फेस वैल्यू। ओके, तो आपका फेस वैल्यू कितना है 100। ओके, सो 100 का 10% आपका क्या होगा इंटरेस्ट। कितना आएगा यहाँ पे इंटरेस्ट आपका 10, कितना आएगा 10। नाउ रिडम्पशन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, देखो इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में रिडम्पशन वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया, अगर आपको इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में रिडम्पशन वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू दोनों भी अवेलेबल नहीं है, तो एट दैट टाइम दोनों में से एक भी अवेलेबल नहीं है, तो एट दैट टाइम आपकी फेस वैल्यू क्या होगी, आपकी रिडम्पशन वैल्यू। आपकी फेस वैल्यू क्या होगी, आपकी रिडम्पशन वैल्यू। सो इन दिस केस एफ इज रिडम्पशन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विच इज ₹100, विच इज ₹100। ओके, जो आपका फेस वैल्यू है। ओके, नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन है आपका करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। क्या है करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। सो करंट मार्केट प्राइस कितना है यहाँ पे ₹80, कितना है यहाँ पे ₹80। ओके, नाउ नेक्स्ट एन कंसिडर एज अ मैच्योरिटी पीरियड। एन इज कंसिडर एज अ मैच्योरिटी पीरियड। कितना यहाँ पे देखो मैच्योरिटी पीरियड आपका 10 years है, कितना यहाँ पे 10 years है, राइट? सो दीज आर द पॉइंट कवर्स अंडर YTM। सो YTM कैलकुलेट करने के लिए ये पॉइंट्स आपको रिक्वायरमेंट है। देखो YTM का जो हमारा फॉर्मूला होगा, देखो फॉर्मूला के हिसाब से आपका फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे है। ओके, तो YTM के हिसाब से आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आई इज कंसिडर एज अ इंटरेस्ट, आई इज कंसिडर एज अ इंटरेस्ट। ओके, सो यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा YTM इज इक्वल टू सबसे पहले क्या चाहिए आपको इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट कितना यहाँ पे 10 इंटरेस्ट है। ओके, प्लस एफ मतलब आपकी रिडम्पशन वैल्यू, कितनी आपकी रिडम्पशन वैल्यू आपकी 100 है, राइट? नाउ पी इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, कितना यहाँ पे 80। ओके, देन एन डिवाइड बाय एन कितना यहाँ पे 10 years, कितना यहाँ पे 10 years आपका क्या है एन है, राइट? नाउ नेक्स्ट आपको लेना है एफ प्लस पी। तब एफ कितना है आपका 100 प्लस पी कितना यहाँ पे 80। ओके, 100 plus 80 divided by 2. Now you have to solve these equations. So YTM is equal to 10 plus 100 minus 80, कितना आएगा यहाँ पे 20, कितना आएगा यहाँ पे 20 divided by 10, 20 divided by 10. Next calculation 100 plus 80, 180 divided by 2, 180 divided by 2. Now next YTM is equal to 10 plus 20 divided by 10, कितना आएगा यहाँ पे 2, 20 divided by 10 कितना आएगा यहाँ पे 2. ओके, डिवाइड बाय 80 divided by 2 कितना आएगा यहाँ पे 90, कितना आएगा 90. नाउ YTM is equal to 12 divided by 90.
YTM इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 90। ओके, अभी आपको करना है कैलकुलेशन। नाउ सी द कैलकुलेशन ऑन कैलकुलेटर। क्या कैलकुलेशन YTM का? 12 डिवाइड बाय 90, 12 डिवाइड बाय 90। यहाँ पे आंसर कितना है आपका? 0.1333, 0.1333। लेकिन आपको YTM अगर परसेंटेज फॉर्म में चाहिए तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। सो योर आंसर विल बी 13.33 परसेंटेज। योर आंसर विल बी 13.33 परसेंटेज। ओके, अभी इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था आप पहले ये देखोगे। इनका क्वेश्चन क्या था, देखो यहाँ पे इनका क्वेश्चन था इफ द बॉन्ड बी गिव्स 16% YTM विच इज बेटर टू इन्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे ए बॉन्ड कितना दे रहा है आपको? 13.33। कितना दे रहा है यहाँ पे? 13.33। ओके, एंड बॉन्ड बी कितना दे रहा है आपको यहाँ पे? देखो बॉन्ड बी कितना दे रहा है आपको यहाँ पे? 16% दे रहा है। कितना दे रहा है यहाँ पे? 16%। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो बॉन्ड सबसे ज्यादा YTM देगा वही बॉन्ड आप क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन दिस केस बॉन्ड बी विच इज गिवन 16% इज सिलेक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, सो दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ YTM। अगर आपको इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।